कबीर ने कहा था, घूंघट की पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। प्रयोजन इस बात से है ही नहीं कि आप कितने समर्पित भाजपा कार्यकर्ता हैं। प्रयोजन तो इस बात से है कि जब आपने बोलना था अपने हक में, अधिकार में, क्षेत्र के हित में, तब आप बोले या मौन रह गए। अभी लोकसभा चुनाव है। शिवहर लोकसभा में ज्ञात है कि 6 विधानसभा है और इस 6 विधानसभा में असंख्य कार्यकर्ता होंगे जो समर्पित होंगे, जिसने अपने पूरे जीवन भाजपा को दिया होगा। आपके बीच विभिन्न जाति के कार्यकर्ता हैं, विभिन्न जाति के नेता हैं, स्थानीय हैं। तो हमें इस बात से क्यों फर्क पड़ना चाहिए कि पार्टी का गठबंधन किन किन पार्टियों से हुआ और उन पार्टियों को कौन कौन सा सीट दिया जाएगा और वो पार्टी किस किस को कहां कहां से लाकर आपके बीच चुनाव लड़ाएंगे। हमें तो हमारे क्षेत्र का सोचना है। हम समर्पित कार्यकर्ता हो सकते हैं, हम का मतलब आप भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता है और भाजपा आज इतनी सक्षम है कि मोदी जी के नाम पर लोकसभा चुनाव में टिकट जिस किसी को भी मिलेगा वो जीत जाएगा। तो अगर जीत ही जाएगा तो फिर वो कोई कार्यकर्ता क्यों ना हो। शिवहर के 6 विधानसभा क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र से कोई कार्यकर्ता आप लेकर आइए, उसे टिकट दीजिए। तमाम लोग जो भाजपा समर्थन में हैं, भाजपा समर्थित हैं, तमाम वो लोग जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर किया है भाजपा संगठन को सींचने के लिए, शिवहर लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता वो उसे सर आंखों पर उठाकर जिताई देंगे। फिर आप सहरसा से क्यों लाएं, आप कहीं और से क्यों लाएं। अब आप कहेंगे कि पार्टी का गठबंधन हुआ है, गठबंधन धर्म की मजबूरी होगी। वो सारी मजबूरियां फिर शिवहर लोकसभा क्षेत्र के आमजन और भाजपा के कार्यकर्ता ही क्यों झेलें। ऐसी क्या मजबूरी है। आपने गठबंधन किया, आपके साथ कोई आया, कोई अपना दल छोड़कर आया, अच्छी बात है, तो उसे आप उसके क्षेत्र में दीजिए ना। वो नेता तो बिहार का ही है ना, उसको दे दीजिए टिकट सहरसा से। और अगर किसी राजपूताना अंदाज में ही आपको उम्मीदवार उतारना है तो राजपूतों की संख्या कम थोड़े लोकसभा क्षेत्र में, और राजपूत आपके कार्यकर्ता नहीं है ऐसा तो नहीं है, आपके स्थानीय नेता नहीं है ऐसा तो नहीं है। आपको बेस्ट से चलाना है, बेस्ट से लाइए, आप किसी भी जाति वर्ग से लाइए। हालांकि आप ही कहते हैं कि राजनीति में जाति का कोई स्थान नहीं है, लेकिन बिहार के संदर्भ में ये बिल्कुल कोरा असत्य होगा, क्योंकि स्थान तो है, जाति प्रबल है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा, तो आप उसी जाति से लाइए ना। कुल मिलाकर बात इतना है कि अब भाजपा के तमाम कार्यकर्ता जो शिवहर लोकसभा क्षेत्र से हैं और आमजन जो भाजपा के समर्थन में हैं, उन्हें इस बात पर गौर फरमाना होगा कि पैराशूट से उम्मीदवार कब तक उतारे जाएंगे और कब तक चुना जाएगा। ये हमारी असफलता नहीं है कि हमारे बीच कोई नेता नहीं है, या है तो फिर केंद्रीय नेतृत्व को, राजनेतृत्व को चुनाव के समय वो नजर नहीं आता। आप हमसे गठबंधन कीजिए, टेलीफोन लेकर लवली आनंद को भेज दीजिए। आप अभी चेतन आनंद का समर्थन लीजिए, उसका उछल कूद कराइए, वो बंदर की तरह उछल के आपकी तरफ आ जाए तो फिर आप उसकी माता जी को टिकट पकड़ा के भेज दीजिए। अब आप कहिए भाजपा का नहीं, हम जदयू का सीट दे देंगे शिवहर में और जदयू दे देगी सहरसा वालों को। सवाल, हमें एलर्जी किसी से नहीं है, लेकिन क्या हम इतने नाकाबिल हैं? क्या शिवहर लोकसभा क्षेत्र में नेताओं का अकाल है? क्या शिवहर की भूमि मात्र इसलिए है कि कोई आएगा यहाँ राजनीतिक फसल उपजाएगा और लेकर चले जाएगा? क्या किसी का डोमिसाइल चेंज हो सकता है? क्या कोई सहरसा छोड़कर हमारे शिवहर का हो सकता है? क्या कोई घोड़ासान छोड़कर इधर आ सकता है? क्या कोई मुजफ्फरपुर से यहाँ का हो सकता है? क्या कोई दिल्ली का यहाँ से हो सकता है? आज तो कोई मजबूरी भी नहीं है, आज तो इतना जनाधार है मोदी जी का कि किसी भी अदना कार्यकर्ता को टिकट देकर आप यहां शिवहर से जिता सकते हैं। और शिवहर ये एक अच्छा संदेश भी होगा राजनीति के लिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा। लेकिन आप कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित क्यों करना चाहते हैं? शुरुआत में मैंने एक दोहा कहा, घूंघट के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे, ये कबीर जी की वाणी थी। घूंघट अब खोलना होगा, अब शर्म हया छोड़ना होगा। कम से कम कार्यकर्ताओं को, कम से कम संगठन प्रभारियों को, कम से कम लोकसभा संयोजक को, कम से कम जिला अध्यक्ष भाजपा को, कम से कम तमाम प्रखंड अध्यक्ष भाजपा को अब मुखर होना होगा, प्रखर होना होगा कि हमारा नेता कोई भी हो हमारे ही बीच का हो, किसी जाति वर्ग का हो हमारे ही बीच का हो। शिवहर के
लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा में से ही किसी विधानसभा क्षेत्र का हो, कोई भी हो, हमारा अपना हो, अब बाहर वाला नहीं चलेगा। घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। आपको आपका नेता तभी मिलेगा जब आप इस लोक लाज के घूंघट से बाहर आएंगे, जब आप अपने हक और अधिकार का शोर मचाएंगे, जब ये मान लेंगे कि अगर ऐसी स्थिति नहीं बनेगी तो जो कोई दल भी या निर्दलीय स्थानीय नेतृत्व बढ़िया को उतारेगा, मजबूरन हम लोग इस बार उसको चुन लेंगे। और इससे मोदी जी के 400 पार में कोई फर्क नहीं पड़ना है। 400 पार तो होना ही है। जो राम को लाए हैं लोग उनको लाएंगे। आज जो राजनीति की धारा है वो चल ही रही है। मोदी जी का अपना एक तिलिस्म है और मोदी जी का करिश्माई अंदाज उन्हें 400 पार लेकर जाएगा ही, लेकिन उसकी मजबूत कीमत अब शिवहर अदा नहीं करे, इस बात पे हमको गौर फरमाना होगा। हम भाजपा के तमाम संगठन के कार्यकर्ता, हमारे भाई, हमारे बीच के लोग और भाजपा के समर्थन में रहने वाले तमाम लोग इस बार शिवहर में कम से कम इस अंदाज में जरूर आगे बढ़ें कि अगर पार्टी नेतृत्व किसी को जबरदस्ती हम पर थोपेगा तो हम या तो मौन हो जाएंगे, या हम तो विरोध में चले जाएंगे, या फिर हम किसी और को चुनने पर विचार कर लेंगे। क्योंकि अब और यह नहीं चलेगा। विधायक बाहर का, सांसद बाहर का, सब कुछ बाहर का, तो शिवहर का अपना क्या। इस पे गौर फरमाइए। आप कहेंगे कि अब मैं ऐसा लोकसभा चुनाव के समय क्यों कह रहा हूं, जबकि मैं वहां से खुद गायब हूं। मैं पीड़ित हूं, मुझे लगता है करना भी क्या। अब तो मैं इस दाढ़ी को नियति मान लिया हूं और शायद इस दाढ़ी का कुछ और प्रयोजन ना हो जाए भविष्य में। मेरा पुल तो बना नहीं, मेरी उम्मीद भी जाती रही है, लेकिन ये संकल्प की जो दाढ़ी है ये तो कट नहीं सकती ना। इस जीवन तो नहीं ही कटना है जब तक पूर्ण ना बने। हो सकता है आपके बीच का कोई कार्यकर्ता जब नेता बने, सांसद बने, जीत कर जाए तो उससे आस लगाई जा सकती है। बाहर वालों से क्या उम्मीद रखना, कितनी उम्मीद रखना। इसलिए इस लोकसभा चुनाव में मेरी गुजारिश है, जब तक टिकट नहीं मिलता है आप शोर मचाएं स्थानीय शब्द के साथ, और टिकट मिल जाए किसी बाहरी को अगर उतारा जाए तो एक बार कम से कम यह सोच के कि मोदी जी 400 पार वैसे ही हो जाएंगे, एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यह एक सीट पर नुकसान एक मजबूत सबक हो सकता है तमाम दल के लिए। नहीं तो कार्यकर्ता हतोत्साहित हो जाएंगे। कितनों का पूरा जीवन, मैं तो कभी कभी याद करता हूं, अभी 2 साल भी नहीं हुए, दूसरी वर्षगांठ भी नहीं हुई सुफल झा का, क्या मिला उनको जीवन में। पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया पार्टी के लिए। मैं ये कहता हूं कि पार्टी के समर्थन में या पार्टी के कार्यकर्ता है रहिए, लेकिन कभी कभी घूंघट का पट खोलना होगा, कभी कभी मुखर भी होना होगा, कभी कभी अपने हक अधिकार की बात भी करनी होगी। अंध एकदम एक शब्द जो आपको बुरा लगता होगा, हमको भी लगता है जब कोई आपको अंधभक्त कहता है। बुरा लगने से ज्यादा जरूरी ये है कि हम अंधभक्ति से बाहर आए, हमें माने कि सांसद किसके लिए चुना जाएगा, हमारे लिए ना, शिवहर के लिए ना। तो शिवहर का हो ना भाई, सहरसा वालों से आपका गठबंधन हुआ है तो उसे सहरसा में दो ना, वो वहां उसकी जन्म धरती है, बेहतर कर पाएगा, वहां की समस्याओं को बेहतर समझ पाएगा। आप यहां किसी यहां वाले को दो ना। और ये जरूरी है, राजनीति में अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, बोलना चाहिए। कार्यकर्ता का मतलब यह होता है कि पार्टी का कोई निर्णय अगर गलत जा रहा हो तो आप उसे सही दिशा पर मोड़िए, और इस मोड़ने में शिवहर लोकसभा क्षेत्र का कार्यकर्ता कितना सक्षम रहता है, यह बात इस बार देखने की होगी। जी, मेरा नाम संजय संघर्ष सिंह है। एक पुल के लिए लड़ते लड़ते दाढ़ी बढ़ी। 2018 2 सितंबर को लिया गया मेरा यह संकल्प मेरे इस जीवन काल में तो जारी रहेगा। बाकी नाउम्मीद मैं बिल्कुल भी हूं नेताओं से। आम जन में कभी एकता होगी, कभी सक्षम होगा, और मुझे लगता है कि परमात्मा अगर मेरे वास्तविक प्रयास को देख रहा होगा तो कोई ना कोई ऐसा तो आपके नेता नगरी में निकलेगा जो शायद मेरी इस दाढ़ी को कटा पाए, हम सबको शिवहर सीतामढ़ी मोतिहारी को जोड़ने वाला दौड़ी खोरी पाकर पुल दिला पाए। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में आपका कर्तव्य इतना बनता है। धन्यवाद, थैंक यू।